नमस्कार मेरे साथियों। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं एसएससी पर आधारित। खास करके एसएससी मेरा एम है, टारगेट है कि हर हाल में एसएससी से ही संबंधित क्वेश्चन को हम आप सबों के बीच रखें। तो चलिए आप देखते हैं या अथवा नहीं देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, तो आपका कमेंट ही बता रहा है। लेकिन रही बात आगे तैयारी कुछ रणनीति स्तर पर भी कीजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिसे हम देख रहे हैं कि कम से कम रेगुलरिटी रही है। रेगुलर नहीं है आप सब, ठीक है। और चैनल को चेष्टा कीजिए कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम यहाँ पढ़ाए वो आप सबों के बीच तक पहुंच सके। आपसे क्या आशा है, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं कम से कम आपको नजदीक तक तो चला जाएगा। कोई टेंशन तो नहीं रहेगा हमको, है। ये तो नहीं होगा कि उस उनके पास गया, उनके पास नहीं गया, उनके पास गया, उनके पास गया। इस तरह से हमको मतलब संशय के दायरे में तो हम नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी पढ़ाएं वो आप सबों के बीच तक पहुंच जाए, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज जब तक नहीं समझिएगा तब तक समझ में आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने 120 कापियां, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकाल लीजिएगा। मैंने 120 कापियां 3 रुपया प्रति कापी की दर से क्या किया, खरीदी। 120 कापियां 3 रुपया प्रति कापी की दर से क्या किए, खरीदी। इनमें से 1/3 भाग 4 रुपया प्रति कापी तथा 1/2 भाग 5 रुपया प्रति कापी बेची तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष क्रय मूल्य पर बेची तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने 120 कापियां 3 रुपया प्रति कापी की दर से खरीदी। इनमें से 1/3 भाग कापी ना हुआ, 1/3 भाग 4 रुपया प्रति पीस की दर से, समझ रहा है, कापी। तो 1/2 भाग 5 रुपया प्रति कॉपी बेची तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच दी है। तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कैसे बनाइएगा, भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा। चलिए देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले 120 कापियों का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए 120 कापियों का तो 3 रुपया प्रति कापी की दर से खरीदा, ठीक है। कितना दे रहा है, 3 रुपया प्रति। तो 120 कापियों का क्रय मूल्य हल कैसे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए 100 क्या लिखेगा, 120 कापियों का क्रय मूल्य, ठीक है बुआ, ठीक है बाबू। क्रय कितना हो जाएगा, 120 कापी और 3 रुपया प्रति कापी के दर से। तो कितना हो गया, 12×36 360 रुपया। ये 120 कापी का क्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे कैसे बेचा है तो समझिए बात को। तो 120 का 1/3 भाग बेचा है। तो 120 का 1/3 भाग, यही ना, 3 भाग कितना होगा, 40। कितना हो गया, 40 कापी। 40 कापी को कैसे बेचा ना जी, है। तो ये कितना हो गया, 120 का 40 और 120 का 1/, कितना है इसका जी, इसका 1/2 भाग
अब चलिए, तो ये हो गया कितना, ये 40 इधर जाए मतलब 1/3 भाग, और फिर 120 का 1/2 भाग, कितना हो जाएगा, कट जाएगा कितना, 60। ठीक है? हो गया, कितना हो गया, 60। शेष कितना बचा, शेष है ना, है शेष, तो शेष क्या हो जाएगा, है तो 120 घटे, ऐसे कर दीजिए, जोड़िए इसको, 40 जोड़ 60 ना जी, तो ये कितना हो गया, ये 40 60 है, यही ना जी, 40 और 60, तो कितना बच गया, ये 40 और 60 100 नहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा, 120 घटे 100 कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत, 20 हो गया। और कुल विक्रय मूल्य, कुल क्या लिखिएगा, कुल विक्रय मूल्य, कैसे कैसे बेचा, कुल विक्रय मूल्य कैसे बेचा है, देखिए एक क्या बेचा है जी, कहा 1/3 भाग 4 रुपया प्रति कापी की दर से, 1/2 5 रुपया, तो सबको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 गुने 4, ठीक है, 40 गुने 4, इधर हो जाएगा 60 गुने 5, है ना, 60 गुने 5 1/2 भाग वाला, प्लस 60 गुने 5, 5 रुपया प्रति कापी, ये क्या हो गया, कितना हो गया, और देखिए इतना हो गया ना जी, शेष बच गया कितना, वो तो 20 गो बचा है, तो इसको भी जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा, इसको क्रय मूल्य पर बेच दिया 20 गुने कितना, मतलब लिया है 3 रुपया, तो 20 गुने 3 कर दीजिएगा, क्या टोटल रुपया हो गया, और जो होगा लिखिए, 4 चौका 16 160 रुपया, ठीक है, प्लस 40 पचे 200, नहीं 6 पचे 30, क्या हो जाएगा 300, प्लस 20 60 है, यही ना होगा जी, कितना हो गया, जोड़िए, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, जोड़िए 160 300 और 60, कितना हो जाएगा 520 रुपया, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 360 रुपया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, इतना रुपया, तो लाभ, नहीं ना, अब क्या कहता है, कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ होगा, जो भी पूछते हैं, तो मेरा प्रतिशत लाभ निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अब चलिए, तो कैसे निकालिएगा, अब लाभ बराबर ना जी, तो लाभ बराबर क्या पढ़े हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, यही ना पढ़े हैं, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 520 माइनस 360, कितना हो जाएगा 0 12 6, अभी कितना हो गया 4 160 रुपया, क्या हो गया, ये लाभ हो गया, क्या हो गया 160 रुपया, क्या हो गया, इसका लाभ हो गया, और प्रतिशत लाभ पूछता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, कोई दिक्कत, तो प्रतिशत लाभ 160 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 360 रुपया, है ना, है, अब कर लीजिए, ये 0 से 0 खत्म है, ये क्या हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया 5, इसको करिए, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 80, क्या 80, तो 8 पचे 40, तो 400 बटे 9%, तो कितना हो गया 400 बटे 9%, 4 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 44.4/9, 44.4/9%, यही आपका आंसर है, भाग दे दीजिए ना भैया, नजर रख दीजिए, कितना 4, कितना होगा 9 6
36 कितना आ गया 4, फिर 0 9 4 36 क्या कितना आ गया 4, क्या हो जाएगा 44.4/9%। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है? शांति से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। मेन है कैलकुलेशन, जिसको जोड़ घटाव गुना भाग इतना कंप्लीट है, दुनिया के कोई भी मैथमेटिक्स को तोड़ सकता है। केवल गणित के कितने नियम 4, जोड़ घटाव गुना भाग, बस ध्यान रहे। इसको स्पीड कीजिए, कितना स्पीड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, मिटा लीजिए। समझ ही गए होंगे क्या? नहीं समझे? अरे हम ना समझेगा तो कब समझिएगा? इस सरल भाषा में समझा रहे हैं तो हम ना समझेगा तो कब समझिएगा? मिटा दे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तुम देख लेते। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एक फल विक्रेता, ध्यान दीजिए, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में क्या किया? खरीद। 350 रुपया में खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, माने क्या 12 पीस, 12 संतरा, बोलिए ना 12 संतरा जो है 48 रुपया में। अब 100 संतरा का क्या होगा, उसका वैल्यू जोड़ लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 संतरे कितना में खरीदा? 350 रुपया में ना। क्या है? एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। उससे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? क्या लाभ अथवा हानि होगा? तो कैसे बनाइएगा? भाषा के रूप में ना, है कैसे बनाइएगा? तो क्रय मूल्य कितना होगा? डायरेक्ट क्रय मूल्य हो गया आपका 100 संतरा, तो स्वाभाविक 100 संतरा कितना 350 रुपया में, बस हो गया। अब 12 संतरा है 48 रुपया में, तो एक संतरा है कितना? एक संतरा कितना होगा? 12 चौक 48, मतलब 400 रुपया। देखिए आगे बनाते हैं हम, डायरेक्ट में बनाते हैं, हम बता देते हैं बोर्ड पर। हाँ चलिए कैसे बनाइएगा? 100 संतरे, क्या लिखिएगा? 100 संतरे का क्रय मूल्य, हाँ क्या लिखिएगा? क्वेश्चन नंबर 2, 100 संतरे, क्या लिखिएगा? 100 संतरे का क्रय मूल्य, 100 संतरे, ठीक है, संतरे का क्रय मूल्य कितना है? कितना है जी? 350 रुपया। क्रय मूल्य हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। और 100 संतरे का विक्रय मूल्य, 100 संतरे, संतरे का कर लिएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48/12 गुने कितना? 100 ना, क्या 100 महाराज 48 अर्थात 400 रुपया। कितना रुपया हो गया? 400 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपया। क्या हो गया? 400 रुपया। तो लाभ कितना है? लाभ बराबर क्या पड़ेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, एकदम इतना ही बसना दुनिया है। विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, है निकाल लीजिए, निकालिए ना। 400 माइनस 350 रुपया बराबर कितना? 50 रुपया। 50 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। और प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत दोनों हमारी ना, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, क्या लिखिएगा? 50 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपया। क्या है? इसे खत्म हो गया, इसे खत्म। क्या इस 7 मतलब है अर्थात 100 बटे 7%, और 7 से भाग दीजिए 100 में ना, कितना होगा? 1 मतलब 7, 3
आ गया 7 चौक 28, ये 2 क्या लिखिएगा यहाँ पर 14.2/7 कितना लिखिएगा 14.2/7%। लीजिए आपका आंसर यही है, कितना होगा 14.2/7। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना जी। है उतारिए उतारिए उतारिए, दे दनादन उतारिए। अब चलिए बना लीजिएगा, कोई टेंशन तो नहीं है, क्या है उतारिए उतारिए, मिटा दे मिटा दे। अब चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए ने कोई वस्तु 400 रुपया की खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। माने ए के यहाँ वस्तु जो लाया खरीद कर 400 रुपया में खरीद कर लाया और 20% लाभ पर किसको दिया, बी को बेच दी। बी ने इसे 10% लाभ पर बेच दिया, किसके यहाँ, सी के यहाँ। तो सी ने इसे कितने में खरीदा, अरे तो कुछ है जी 400 रुपया में खरीद दिया तो कितना हो गया 400 रुपया का 20 ना जी, है लगा दीजिए दिमाग, तो कितना हो जाएगा 120/100, 12 चौक 48 ना 480। फिर मारिए उसके यहाँ तो फिर 10% से उड़ा दीजिए, 10% लाभ से बेच दिया बी सी के यहाँ, तो सी का क्रय मूल्य, तो बी का विक्रय मूल्य इक्वल टू सी का क्रय मूल्य ना जी। बी का विक्रय 10% लाभ से ले लिया, सी का सी का क्रय मूल्य हो गया, अर्थात बी का विक्रय मूल्य जो होगा वो सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या कैसे बनाइएगा बताए, कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए क्या लिखिएगा, ए का विक्रय मूल्य, ए तो खरीद में किया 400 रुपया क्या, तो ए का विक्रय मूल्य, ए का क्वेश्चन नंबर 3, ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य का परसेंट है 20% है जी, 20% से तो कितना है यहाँ 400 लिख दीजिए क्रय मूल्य, तो 400 इंटू 1 प्लस कितना 20/100 रुपया, रुपया दे दीजिए, क्या कितना हो जाएगा 400 गुने 100 20/100, इसे ही खत्म 4 12 चौक 48 480 रुपया। ये क्या हो गया बी का क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया बी का क्रय मूल्य, क्या हो गया जी, ये बी का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। ए ने बी को क्या परसेंट लाभ 20% लाभ पर दिया, तो क्या हो गया बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, कितना 480 रुपया, 10% लाभ से, 10% लाभ से बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, अपने भाषा में बना कर लिखो ना, तो कितना हो जाएगा 480 1 प्लस 10/100 है ना, यही रुपया कितना हो जाएगा 480 गुने 100 10/100, इसे ये पार 48 चलिए 8 कितना 2 528 कितना हो गया 528 रुपया, क्या हो गया सी का क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया सी का क्रय मूल्य, अतः सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 528 रुपया, यही आपका आंसर है ना जी। बी का विक्रय मूल्य करो सी का क्रय मूल्य, ठीक है। ये पूछ रहा है सी का क्रय मूल्य कितना होगा, बना लीजिएगा इस तरह से, एकदम इजी, खेलते कूदते, देखना नहीं है कुछ, एकदम जंप मारते हुए बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, मेहनत कीजिए, जोर लगाइए, जोर लगाने वाले कभी कमजोर नहीं होते हैं, इसलिए जोर लगाना सीखिए, बार बार ब्रेन पर प्रेशर डालिए, बार बार बनाइए, सब बन जाएगा, इजी है, ठीक है। उतार लीजिए।
जाने जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी